CHAMS, our live online batches for all the 3 subjects are about to start for the session 21-22. Do check the information in the description below. Hello champs, I hope you all are doing great. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपके बिजनेस स्टडीज के लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कीवर्ड्स, की लाइंस, निमोनिक्स, एक्रोनिम्स. जैसा कि आपको पता ही है दैट आई हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज और ये कीवर्ड्स, की लाइंस आपको बहुत हेल्प करती हैं केस स्टडीज सॉल्व करने में. And also these videos serve as a good revision of the entire chapter. So consumer protection comparatively एक smaller chapter है and for the session 2021 इसमें से और भी topics delete हो गए हैं, so this has become even smaller. तो बहुत ज़्यादा topics इसमें नहीं है, comparatively easier chapter है. तो चाम सबसे पहले मैं display कर देती हूँ screen पर कि for the session 2021 क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में है. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कंज्यूमर की डेफिनेशन, देन स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड अगेंस्ट whom, then the legal redressal machinery under Consumer Protection Act जो आपका 3-tier machinery है, and the remedies available to consumer under Consumer Protection Act. तो इसमें से काफ़ी चीज़ें deleted है, like आपको NGOs वाला टॉपिक नहीं करना, आपको importance of consumer protection वाला टॉपिक नहीं करना है. So a lot of topics have been deleted. चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर राइट्स से. इम्पॉर्टेंट है फॉर श्योर और हर राइट के अंदर जो कंटेंट है दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट. ओके, इसके लिए निमोनिक है CBSE चेंज्ड हिस्ट्री सिलेबस इन स्कूल्स. सो CCHSIS. सो राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड and right to seek redressal. तो ये 6 rights है, important है, अच्छे से करके जाएंगे. Then who can file a complaint? Consumer Protection Act के according who can file a complaint related to a case जिसमें consumer की exploitation हुई है. So of course any consumer की definition अच्छे से करके जाएंगे. Any registered consumers association भी फाइल कर सकती है केस जो कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए बनी होती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट वो भी एज अ कंज्यूमर एक्ट करते हैं इन सर्टेन केसेस. वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस अदर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट एंड अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर. राइट, सो ये अच्छे से करके जाएंगे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो है ये आपको याद रखनी है कि ये लाइन किस राइट में है. Right? Enlightened business firms have set up their own consumer service and grievance cells. ये है right to be heard. क्या मतलब है कि जो समझदार businesses हैं उन्होंने पहले ही ऐसे डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी कोई भी कंप्लेंट है, पहले वो वहां पे जाके बात करे और अगर फिर भी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता देन ही कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कोर्ट, in the consumer courts. So जो समझदार businesses हैं उन्होंने पहले ही अपने consumer service cells, grievance cells बनाए हुए हैं. आप वहां पे जाके पहले अपनी बात रख सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपने H&M से कोई शर्ट खरीदी and it turns out to be defective, तो आप वहां पे जाके एक्सचेंज कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो या फिर वहां पे जाके कंज्यूमर सर्विस सेल में जाके कह सकते हो कि this is the problem that you're facing. So this is a right to be heard. So champs, usually बच्चों को confusion रहती है कि right to be heard और right to seek redressal इनमें क्या difference है. So go by the keywords. Right to be heard में ये है that you have a right to file a complaint. अब वो कंप्लेंट आप जो बिजनेसेस हैं उनके कंज्यूमर सर्विस सेल्स में भी जाके फाइल कर सकते हो कंप्लेंट, या फिर आप किसी कंज्यूमर कोर्ट में भी जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो.
और राइट टू सीक रिड्रेसल है दैट इट इज योर राइट टू गेट रिलीफ इन केस अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। तो चैम्प्स ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें कंफ्यूजन रहती है नॉर्मली बच्चों को। यहाँ पे है दैट यू हैव अ राइट टू फाइल कंप्लेंट और यहाँ पे है दैट यू हैव अ राइट टू गेट रिलीफ। और रिलीफ्स के भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे जो भी डिफेक्ट आपके प्रोडक्ट में आ रहा है वो उसको रिमूव कर देंगे या आपका प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे, या फिर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी फॉर एनी लॉस दैट यू मे हैव इंकर्ड या फॉर एनी इंजरी दैट यू मे हैव सफर्ड, राइट। सो ये आपको दोनों के बीच में डिफरेंस ठीक से पता होना चाहिए। So James, this was a question in your sample paper, last year sample paper. Asserting oneself to ensure that one gets a fair deal is a right of the consumer. No, it is not the right of a consumer. Right तो वही 6 होते हैं. Right to choose, right to consumer education, right to be heard, right to safety, right to be informed, right to seek redressal. ये right नहीं है, ये responsibility है. ये consumer की जिम्मेदारी है that he or she should assert himself or herself to ensure that he gets a fair deal. So इसका आंसर है false. This is not a right but a responsibility of the consumer. Okay, champs, so this was also one of the questions in your CBSE sample paper. Sheila went to a free eye camp and got her eyes operated for cataract. The surgery was not done properly due to which she lost her vision. Where can she file a complaint under the Consumer Protection Act? At District Forum, State Commission, National Commission or none of the above? Champs, unfortunately, वो कहीं पे भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती क्योंकि वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं कर रही है। कंज्यूमर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है दैट who avails any service or who buys any good for consideration, यानी आपको बदले में कुछ पे करना पड़ेगा उसके लिए। ये तो फ्री आई कैंप है, she has not paid anything in return. So unfortunately वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं कर रही है, so she cannot file a complaint anywhere, right? However harsh it may sound, but the correct answer is none of the above. ओके चैम, सो आगे है कैविएट एम्प्टो। कैविएट एम्प्टो यानी पहले की हमारी सोच थी लेट द बायर बिवेयर, मतलब जो सामान खरीद रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो खरीद रहा है उसको प्रॉपरली चेक करके खरीदे, सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस वाज आवर थॉट इन द अर्लियर टाइम्स, बट नाउ विद ग्रोइंग कॉम्पिटिशन हमारी थॉट्स ऑफकोर्स बदल गए हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कैविएट वेंडेटर, यानी कि लेट द सेलर बिवेयर। अब जो सामान बेच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठीक सामान बेचे। These are Latin words, right? So caveat emptor यानी let the buyer beware और caveat vendetor यानी कि let the seller beware, which is the present day concept. ओके शाम्स, इसके बाद है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके लिए कोई भी निमोनिक आप बना लीजिए, वॉट एवर सूट्स यू, बिना निमोनिक के भी कर सकते हैं। सो हार्स अल्सी। ओके, हार्स इज बेसिकली एन एविएशन म्यूजियम इन ऑस्ट्रेलिया एंड अल्सी, अल्सी आपको पता है इज फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में अल्सी कहते हैं, राइट। सो कुछ भी जो भी आपको सूट करता है बना सकते हैं। सो the buyer should be honest in his dealings. He should be aware of the various goods and services available in the market so that he can make an informed decision. He should learn about the risks associated with the product. Then uske baad he should only buy standardized goods having quality mark. He or she should buy. Then he should or she should assert himself or herself to ensure that you get a fair deal. The consumer should read the labels carefully. Consumers should form consumer societies. They should file a complaint if the product or service falls short of their expectations. Then the consumer should ask for a cash memo. And the last is consumer should respect environment, avoid littering. राइट, सो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ओके चैम्स, इसके बाद 3 tier मशीनरी, द रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम। तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कब जाएंगे? व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कॉम्पनसेशन क्लेम्ड डज नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज, यानी जिन गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड आपकी कंप्लेन है उनकी वैल्यू प्लस जितना कॉम्पनसेशन आप मांग रहे हैं, दोनों को मिला के अगर 20 लाख से कम है,
20 लाख से ज़्यादा नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हैं, तो आप अपने रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे. Then a complaint can be made to the appropriate state commission when the value of goods and services in question along with the compensation claimed exceeds rupees 20 lakhs but does not exceed rupees 1 crore, and national commission में जाएंगे when the value of goods and services in question along with the compensation claimed exceeds rupees 1 crore. राइट. सो चैम्प्स, इसका जो अंदर का कंटेंट है वो भी काफी इजी है याद रखना. जैसे तीनों में ही एक स्टेटमेंट कॉमन है. लाइक ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, district forum या state commission या national commission shall refer it to the party against whom the complaint has been filed, and if needed sample of goods will be sent in a laboratory for testing. और ऑर्डर कब पास करेगा डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन? ऑर्डर विल बी पास्ड आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द लेबोरेटरी एंड ऑल्सो आफ्टर हियरिंग द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड. तो ये सब में कॉमन है. बहुत ध्यान से चैम्प्स आपको याद रखना है, ये भी बहुत सारी केस स्टडीज में आता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम के ऑर्डर से खुश नहीं है तो विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट फॉरम आप अपील कर सकते हैं बिफोर द स्टेट कमीशन. अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर बाय द स्टेट कमीशन यू कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन. और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आप पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम में गए, आप उसके ऑर्डर से खुश नहीं है, आप स्टेट कमीशन में गए, उसके ऑर्डर से खुश नहीं है, आप नेशनल कमीशन में गए, उसके ऑर्डर से भी खुश नहीं है, तो नो फर्दर. आप जुडिशरी का ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं, अब आपको बार बार चांस नहीं मिलेगा. राइट. तो आप नेशनल कमीशन से सिर्फ एक केस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. दैट इज, ध्यान से सुनेगा, जब आप डायरेक्टली ही नेशनल कमीशन में आए थे, जब आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आए थे और आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, ओनली देन कैन यू अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट. यानी कि an order passed by the national commission in matters of its original jurisdiction are appealable before the supreme court. यानी जो ओरिजिनली यहाँ पे आए थे और जो इसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है वही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. और यहाँ पे डायरेक्टली कौन आए होंगे? when the value of goods and services in question along with the compensation claimed exceeds rupees 1 crore, वही डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आए होंगे. और अगर वो उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. बट पीछे से चलते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. राइट. बिकॉज आप जुडिशरी का ऑलरेडी इतना टाइम ले चुके हैं, यू हैव बीन गिवन इनफ चांसेस, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर आप पीछे से आ रहे हैं. बट अगर आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आए थे देन यू कैन अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट. राइट. चलिए चैम, सब कुछ क्वालिटी मार्क्स की बात कर लेते हैं. जैसे अभी हमने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पढ़ा था दैट अ कंज्यूमर शुड ओनली बाय स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैविंग क्वालिटी मार्क, बिकॉज उसमें एक अश्योरेंस होती है कि इस प्रोडक्ट की एक सर्टेन क्वालिटी तो होगी ही. सो एफपीओ की फुल फॉर्म है फूड प्रोसेस ऑर्डर. जनरली हमें प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पे देखने को मिलता है, लाइक फ्रूट जैम और जूसेस, पिकल्स एक्सेट्रा. आईएसआई मार्क फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ये हमें इलेक्ट्रिकल गुड्स पे देखने को मिलता है. देन एग मार्क, दिस इज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. हॉलमार्क फॉर ज्वेलरी एंड इको मार्क फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. और ये क्वालिटी मार्क्स फॉर्मुलेट करता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. राइट. ओके, वैसे मैं इसके बारे में आपके साथ बात कर चुकी हूँ. एन ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन इन अ मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है जो ऑर्डर सबसे पहले नेशनल कमीशन के पास ही आए थे डायरेक्टली, और अगर उसके ऑर्डर से अग्रीव्ड पार्टी satisfied नहीं है then they can appeal before the Supreme Court. So this means that only those appeals where the value of goods and services in question along with the compensation claimed exceeds rupees 1 crore, and of course where the aggrieved party is not satisfied with the order of the National Commission. सो ऑफकोर्स आप पीछे से चलते हुए नहीं आ सकते कि पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम गए, फिर स्टेट कमीशन गए, फिर नेशनल कमीशन गए. नो फर्दर, यू कैन नॉट अपील बियॉन्ड दैट, यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस. बट अगर आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन आए थे और उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है देन ऑफ कोर्स यू कैन अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट. ओके, जैसे मैंने कहा था कि जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं, उसमें जो कंटेंट है अंदर वो भी आप अच्छे से करके जाए. जैसे marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc. and allow the consumer to make a choice. तो ये है right to choose, यानी marketers को भी variety provide करनी चाहिए
consumers ko so that they can make a good choice and informed choice. So this is right to choose. The dash seeks to protect and promote the consumer's interests through speedy and inexpensive redressal of their grievances. We are talking about the Consumer Protection Act 1986. Consumer Protection Act provides speedy and inexpensive redressal of the grievances of the consumers. ओके शैम्स, क्योंकि आपके सिलेबस में स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी है तो एक बार स्कोप भी पढ़ के जाएंगे. The scope of the act is very wide. It is applicable to all types of undertakings, big and small, whether in the private or public sector or in the cooperative sector, whether a manufacturer or a trader, whether supplying goods or providing services. यानी कि एज अ कंज्यूमर अगर आपका कोई भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है विद अ गुड और अ सर्विस जो आपने खरीदा था, इनमें से चाहे किसी से भी, बिग ऑर्गेनाइजेशन से, स्मॉल से, पब्लिक से, प्राइवेट से, तो आप अपने सारे कंज्यूमर राइट्स यूज कर सकते हैं. सो द स्कोप ऑफ द एक्ट इज वेरी वाइड. देन ये 30 डेज वाली बात आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे. 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, बाय द स्टेट कमीशन, आप इसको आगे अपील कर सकते हैं. बहुत बार केस स्टडीज में आपको पूरी बड़ी केस स्टडी दी होती है और फिर नीचे लिखा होता है कि 2 months हो चुके हैं ऑर्डर पास हुए, तो बताइए क्या हम आगे अपील कर सकते हैं. सो द आंसर इज नो. आपको विद इन 30 डेज अपील करना होगा. Mention when as a consumer you are not in a position to resolve your grievances under the Consumer Protection Act. So champs, अगर आपके पास कोई conclusive proof नहीं है परचेज का तो आप अपने grievances resolve नहीं कर सकते. Like if you do not have a cash memo, तो आप नहीं कोई भी रिलीफ ले सकते. और सेकेंड, आपको पता है कि आपको विद इन 2 years कंप्लेन फाइल करनी होगी. 2 years कब से काउंट होंगे? जब भी डिफेक्ट अराइज हुआ है गुड में या डेफिशिएंसी अराइज हुई है सर्विस में, तो 2 years के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी होगी. दिस इज अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है. तो अगर 2 years बीत चुके हैं फ्रॉम द डेट जब डिफेक्ट राइज हुआ था, तो फिर आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो आप कंप्लेन फाइल नहीं कर पाएंगे. ओके, जैसे आप टीवी में भी एड देखते हो, जागो ग्राहक जागो, राइट? इस तरह की एड्स जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर को एडुकेट करने के लिए, तो कौन सा राइट यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कंज्यूमर्स का? दैट इज राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन. ओके, अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा आ जाए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, तो घबराना नहीं है, वो नेशनल कमीशन ही है, राइट? NCDRC वो नेशनल कमीशन ही है. और चैम्प्स, जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, उससे रिलेटेड भी केस स्टडीज आ जाती हैं. सो लाइक हियर, any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly promised or under any system of deferred payment, यानी कि आप जो consideration है, जो बदले में देना है, let's say money, वो या तो आपने दे दी है, या आप प्रॉमिस करके आए हो, या आपने आधी पे कर दी है, आधा प्रॉमिस करके आए हो, या अंडर डेफर्ड पेमेंट, मतलब धीरे धीरे आप उसको पैसे दे दोगे इंस्टॉलमेंट्स में अगर आपने खरीदा है. It includes any user of such goods when such use is made with the approval of the buyer, but does not include a person who obtains goods for resale or any commercial purpose. तो अगर आपने resale या commercial purpose के लिए सामान खरीदा है तो आप consumer की definition में fall नहीं करते, फिर आपको Consumer Protection Act में relief नहीं मिल पाएगा. यहाँ पे इसका क्या मतलब है? When such use is made with the approval of the buyer. Suppose मैंने कोई सामान खरीदा और मैं घर लेके आ रही थी और रास्ते में वो चोरी हो गया. अब वो जो थीफ है, ठीक है, उसने वो गुड को यूज किया और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो क्या वो फाइल कर पाएगा कंप्लेन? नो, बिकॉज यहाँ पे जो उसने यूज किया है गुड को, दैट इज नॉट मेड विद माई अप्रूवल. आई वॉज द बायर. उसने यूज किया है गुड, बट मेरी उसमें अप्रूवल नहीं थी. वहीं सपोज आपके फादर आपके लिए कुछ लेकर आते हैं मार्केट से और आपको देते हैं, तो द यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, तो फिर आप भी कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल करेंगे. So it includes any user of such goods when such use is made with the approval of the buyer, but does not include a person who obtains goods or services for any commercial purpose or for the purpose of resale. Right, champs? I hope that this video helped you. This was a short chapter. So if the video helped you, please like the video, subscribe to our channel. और जो भी आपकी video requests हैं, please drop them in the comment section. अभी आपके लिए बहुत सारा
कंटेंट आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड, मेहनत करते जाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।